नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो बनाने का मकसद 29 रमज़ानुल मुबारक की ये शब कदर ताक रातों में से एक ताक रात है। इंतहाई बरकतों और अज़मतों वाली रात है। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको रूहानियत में ख्वाबों की अहमियत से मुतल्लिक आगाह करना है। नाज़रीन कराम, आपने बगौर मुशाहिदा किया होगा कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो बुरे ख्वाब होते हैं, जो वसवसे होते हैं या गंदे ख्वाब होते हैं, उनकी तादाद ना होने के बराबर होती है। वो लोगों को नज़र नहीं आते। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह करीम का बड़ा ही बाबरकत और अज़मत वाला महीना है, और आपको मालूम है कि इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो नाज़रीन कराम, ये इस बात का बहुत ही बड़ा सबूत है कि बुरे ख्वाब वसवसे शैतान की तरफ से होते हैं, और इस बात में तो कोई शक नहीं कि सहल ख्वाब अल्लाह की तरफ से मोमिनीन के लिए खुशखबरी होते हैं। जिन लोगों ने इन दिनों में सहल ख्वाब देखे, उनके लिए अल्लाह करीम वो ख्वाब मुबारक साबित करे, और यकीनन उनके लिए वो ख्वाब मुबारक ही साबित होंगे। बिलखुसूस ऐसे लोग जो इस्तग़फ़ार की तस्बीह कसरत के साथ करते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने दरूद पाक को बहुत ही कसरत के साथ इस महीने में जिक्र किया, अज़कार किया, या अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों का जो भी वजीफ़ा किसी नेक मकसद और नेक मुराद की गरज से करते हैं, उन लोगों को यकीनन ऐसी निशानियां नजर आई हैं जिनसे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उनके दिल की मुराद पूरी होगी। और मैंने अपने कमेंट सेक्शन में एक जायज़ा लिया है कि इस महीने में रमज़ान और मुबारक में आने वाले ख्वाबों की जो तादाद है, वो अच्छे ख्वाब हैं और बहुत ही मुबारक ख्वाब लोगों ने देखे हैं। लोगों ने ख्वाब में, एक भाई ने कमेंट्स किया, कई लोगों ने सहाबा का देखा, कई लोगों ने मक्का और मदीना में उम्रा देखा, कई लोगों ने कई खानगाहों पर जिक्र किया, और इसी तरह के बेशुमार ऐसे ख्वाब हैं जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह करीम के इस बाबरकत महीने में ख्वाब भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाते हैं। और नाज़रीन कराम, ख्वाबों का रूहानियत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और इन ख्वाबों में मुसलमानों के लिए बड़ी ही खुशखबरियाँ हैं। इन रातों में जो लोग सहल ख्वाब देखते हैं, और बिलखुसूस जब वो पूछते हैं कि हमने ये ख्वाब देखा है और ये वजीफ़ा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक भाई ने कमेंट्स किया है कि मैं ख्वाब में बहुत अच्छी जगह पर हूँ, और मैं खाना काबा में हूँ, उम्रा में हूँ, और मैं वहाँ पे दुआ कर रहा हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप कोई वजीफ़ा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा कसरत के साथ करता हूँ। तो ये अल्लाह करीम की तरफ से तौबा कबूल हो जाने की अलामत है, और उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह करीम ने उनके इस अमल को पसंद फरमाया है। इसी तरह आप लोगों को भी इसी तरह के ख्वाब आए होंगे, जो लोग अल्लाह की हदायत से जिक्र करते हैं। देखिए, जिक्र करना अल्लाह की हदायत से ही शुरू होता है। जब तक अल्लाह की तरफ से हदायत ना हो, तो जिक्र की तो फिर अल्लाह करीम तौफीक ही नहीं देते। जिक्र की तौफीक अल्लाह करीम उन्हीं लोगों को देते हैं जिन जो अल्लाह के महबूब हो जाते हैं, और अल्लाह करीम चाहते हैं कि ये सराते मुस्तकीम पर पलट आए। तो नाजरीन कराम, ये नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुजर चुका है तो इसके बाद आप अपनी तस्बीहात और अपने अस्कार, अपनी नमाजों में फिर किसी किस्म की सुस्ती करें।
یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہمیں پرہیز و تقوی ہی سکھانے کے لیے آیا تھا، اور یہ ایک اجتماعی مسلمانوں کی ایک اجتماعی ٹریننگ تھی جو اللہ کریم نے اس مہینہ کی وجہ سے مسلمانوں پر خاص طور پر انعام کی۔ اس کی برکات سے فائدہ اٹھاتے رہیے، اسی طرح اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو برے وسوسوں، گندے اثرات سے، شیطانی اثرات سے پورا سال ہی محفوظ رکھے گا۔ اللہ کریم ہمیں سارا سال ذکر کرنے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔